हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी। आप सभी को नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आइए करते हैं अपनी कहानी को शुरुआत। और माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, आपकी जो पीडीएफ है वो ओपन कर लेता हूं, फिर करते हैं हम शुरू जरा। हो गया ना? लाइव है क्लास? चलिए जी, लाइव है। नमस्कार बेटा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। चलो आ जाओ फटाफट। लाइव है, लाइव है, लाइव है। और देखिए, आपकी जो स्लाइड है वो मैंने ओपन जो है कर ली है। और अगर हम लास्ट सेशन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने जो है अब तक 7 टॉपिक्स पे कह सकता हूं जो नाउन के हैं उन पे हमने बातचीत कर ली है। और आज हमने जानना है कि जो नाउन काइंड्स होते हैं वो कैसे अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन में बटे होते हैं। अगर हम लास्ट सेशन की बात करें, ठीक है भाई, अगर हम लास्ट सेशन की बात करें तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगले क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं, नाउन के काइंड्स को बांटने की कोशिश करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो आखिरी क्लास में हमने अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बारे में बड़ा अच्छे से पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सब चीजें आपने बेहद खूबसूरती के साथ जान ली। आज जो हम सीख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो है कि नाउन के काइंड्स को हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं, उनको जानते हैं किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगी। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आप जानिएगा। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे आप बताइएगा काउंटेबल नाउन्स कि जो कॉमन नाउन है वो काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में आएगा? बताना सर, काउंटेबल में आएगा कि अनकाउंटेबल में आएगा कॉमन नाउन? माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है वो काउंटेबल में है। तो कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल भी होता है। तो 100% काउंटेबल नाउन में कंसीडर होगा कॉमन नाउन। तो कोई भी कॉमन नाउन है आपका, वो काउंटेबल नाउन में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हर एक काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। बॉय का बॉयज, चेयर का चेयर्स, पेन का पेन्स, टीचर का टीचर्स, अगर हम इसको कह रहे हैं, बुक का बुक्स, रूम का रूम्स, हाउस का हाउसेस। सो कॉमन नाउन काउंटेबल में आना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं मेटेरियल नाउन कौन से नाउन में आता है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल में आएगा, क्योंकि मेटेरियल को नहीं गिनते आप, मेटेरियल से बनी चीजों को गिनते हैं आप। भाई गोल्ड को नहीं गिनेंगे, गोल्ड की बनी चीजों को गिन लोगे। समझ रहे हो आप? बेटा पानी को तो नहीं गिनते, पानी से जमी हुई बर्फ यानी कि आइस क्यूब को गिन लोगे, क्यूब को। ठीक है, तो हम देखते हैं उन चीजों से बनी चीजों को हम गिन लेते हैं, मटेरियल को नहीं गिनते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल में आएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है जो चीज दिखाई नहीं देती वो तो फील ओनली है, जो वो महसूस ही नहीं होती तो उसकी गिनती क्या करेंगे मेरे भाई। अगली बात, द मोस्ट इंपोर्टेंट केस, प्रॉपर नाउन। जब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूं बेटा प्रॉपर नाउन किस में आएगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल में, बहुत सारी किताबें हैं बेटा जिनमें गलत छिपा हुआ है। इंडियन राइटर की किताबें, फॉरेन राइटर्स की किताबों में वो चीज सही है, इंडियन राइटर्स की किताबों में, बहुत सी किताबों में मैं देखता हूं गलत है। क्यों है गलत? कि जब पूछा गया प्रॉपर नाउन किस में आता है, प्रॉपर नाउन क्या काउंटेबल होता है, प्रॉपर नाउन क्या अनकाउंटेबल होता है, तो बेटा जैसा आपको लग रहा है सर प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल होना चाहिए, ऐसा ही सबको फील होता है कि प्रॉपर नाउन जैसे काउंटेबल है, जबकि प्रॉपर नाउन काउंटेबल नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। जो काउंटेबल होगा, हाँ, 100% उसका सिंगुलर भी होगा और 100% उसका प्लूरल भी होगा।
अदरवाइज वो काहे का काउंटेबल, अदरवाइज वो काहे का काउंटेबल, आप खुद से सोचिए। जो चीज काउंटेबल होगी वो सिंगुलर भी होगा और वो प्लूरल भी होगा। अगर मैं कह रहा हूं बॉय और बॉय का हो रहा है बेटा बॉयज, अगर मैं कह रहा हूं बुक, अगर उसका हो रहा है बुक्स, हां तो ये काउंटेबल है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल पक्का होगा। ठीक है, अब मैं आप में से एक नाम ले लेते हैं भैया, हम ले लेते हैं पंकज भाई का नाम। ठीक है, पंकज का नाम ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिख दिया पंकज, बताओ पंकज अपने नाम का प्लूरल कर बेटा, पंकज अपने नाम का प्लूरल कर बेटा। हाँ नहीं है, फिर काउंटेबल कैसे कह रहे हो, काउंटेबल कैसे कह रहे हो सर, प्लूरल तो नहीं कर सकता मैं किसी के नाम का, फिर नो प्लूरल, नो सर, नो सर, कुछ भी नहीं प्लूरल, तो आप इसे काउंटेबल कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, लेकिन सर आपने हमें कहा था हमारी क्लास में 4 राहुल है, देर आर 4 राहुल इन अवर क्लास। सर ये तो राहुल का राहुल सो रहा है। तो बेटा आप ध्यान से सुनो, ये प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहा, ये एज अ कॉमन नाउन यूज हो गया, एज अ कॉमन नाउन यूज हो गया, तो अल्टीमेट वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। कॉमन नाउन काउंटेबल ही होता है। तो प्रॉपर नाउन का रहस्य क्या है, प्रॉपर नाउन का रहस्य क्या है बेटा, मेरे नाम का कुछ प्लूरल नहीं होगा। जयदीप मैं हूं, हाँ तो मैं जयदीप हूं, खत्म। अगर मेरे नाम के बाकी भी व्यक्ति हैं और मैं सबकी बात करूंगा तो बेटा मैं प्रॉपर प्रॉपर नहीं रहा। अब मेरे प्रॉपर नाउन को आपने पुत्र जी यूज कर लिया एज ए कॉमन नाउन, अब मैं काहे का प्रॉपर रहा। सो क्या सीखा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन सर हम कई बार प्रॉपर नाउन का प्लूरल करते हैं, बेटा उस सेंटेंस में फिर प्रॉपर प्रॉपर नहीं रहा, आप वो क्या यूज कर रहे हो, फिर आप लिखोगे यहां प्रॉपर नाउन, हाँ प्रॉपर नाउन ब्रैकेट में लिखो यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि बेटा प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब आप किसी नाम को नाम की तरह यूज करोगे तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप उसको वैसे यूज कर रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर ना रह के वो यूज्ड एज अ कॉमन नाउन आपने कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब वो ये नहीं रहा, आसान हो गया काम, ठीक है सर। सर कलेक्टिव नाउन का क्या करें, अब आइए उसके बारे में जानते हैं नीचे नोट करके। पता है क्यों, क्योंकि वो भी निकम्मा कई तरीके से यूज होता है। देखो बेटा कलेक्टिव नाउन, जब आप कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे बेटा, हमेशा याद रखिएगा आप आर्टिकल दा लगाओगे प्लस आप कलेक्टिव नाउन लिखोगे, फिर किसका है कलेक्टिव नाउन, आप ऑफ लिखोगे, हाँ प्लस मुझे बताओ यहां जो भी नाउन आएगा वो पक्का क्या आएगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्यों आएगा डियर, सर प्लूरल नाउन इसलिए आएगा, कलेक्शन प्लूरल की होगी, कलेक्शन सिंगुलर की कभी नहीं हो सकती, कलेक्शन सिंगुलर की कभी नहीं हो सकती, कलेक्शन प्लूरल की होगी। वेरी गुड। और जब आप इसका प्लूरल की कलेक्शन बनाओगे तो इस कलेक्टिव नाउन को इधर आप प्लूरल नहीं करोगे, आप उसको यहां पर सिंगुलर यूज करोगे, मतलब वहां उसमें एस और एस नहीं जोड़ोगे। कैसे, एक एग्जांपल बताता हूं, देखो डियर आपको याद होगा, अगर मैं लिखता हूं द बेवी या द बेवीज ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, या गर्ल विल गो देयर, अब मैंने आपको ये मेंशन कर दिया, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दिया, लेकिन आपने जब ये मेंशन किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपने बोला सर द बेवी ऑफ द गर्ल्स, बेटा लड़की का समूह या लड़कियों का समूह, लड़कियों का समूह, लड़की का नहीं बेटा, लड़कियों का समूह। अब किसका समूह हो, लड़कियों का, बेटा कितनी भी लड़कियां हो उनका जो समूह होगा उसको क्या कहते हैं, बेवी, तो आप यहां बेवीज क्यों कर रहे हो भाई। तो कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर में यूज होगा, कलेक्टिव नाउन कब प्लूरल में भी यूज हो सकता है, आपको माय डियर स्टूडेंट्स वो सेंटेंस में देखना होगा, इसको ऐसे नहीं कर सकते हम इनकी तरह। देखो ये तो हमेशा सिंगुलर प्लूरल में यूज होंगे, ये हमेशा सिंगुलर में, ये हमेशा सिंगुलर में, ये हमेशा सिंगुलर में, और प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन कलेक्टिव नाउन का क्या करें, वो कहता है नहीं भैया मैं सेंटेंस के हिसाब से चलूंगा, मैं सेंटेंस के हिसाब से चलूंगा, द क्राउड्स ऑफ पीपल, द क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, ये चीज है।
लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला दे विल अटेंड ऑल माई क्लासेस, दे विल अटेंड ऑल माई क्लासेस, वे मेरी सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे। जबकि कलेक्शन तो, ठीक है, कलेक्शन तो, ध्यान से सुनिएगा, कलेक्शन तो बेटा अगर आप बेहद खूबसूरती के साथ देखेंगे, कलेक्शन तो ये स्टूडेंट्स की है क्लास। हाँ, अगर ये क्लास स्टूडेंट की कलेक्शन है, माय डियर स्टूडेंट्स, दे विल अटेंड ऑल माय क्लासेस, वे सारी मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे। क्या गलत लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वे मेरी क्लास अटेंड करेंगे, ये भी ठीक है सर। एक क्लास की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? दे विल अटेंड, वे अटेंड करेंगे, दे विल अटेंड माई क्लास, वे मेरी क्लास अटेंड करेंगे, दे विल अटेंड माई क्लास, तो एक क्लास की बात हो रही है, ऑल तो ज्यादा की बात हो रही है। तो क्लास या क्लासेस सर सेंटेंस के हिसाब से, क्लास या क्लासेस सेंटेंस के हिसाब से, वो मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे या वे मेरी क्लास अटेंड करेंगे। अब ये क्लास चल रही है, क्लास भी होता है, क्लासेस भी होता है, फैमिली भी होता है, फैमिलीज भी होता है। किस पर डिपेंड करेगा? सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। आपको उस हिसाब से पेपर मिले ना, ये तो बहुत आसान हो गया। तो इस पर एरर इसमें तो आना नहीं, इस पे एरर इसमें आएगा बेटा। ये एरर पेपर में आएगा, या तो यहां एरर देगा या यहां देगा, बस और कुछ नहीं है। इसलिए एक छोटा सा पॉइंट बस मुझे कराना था कि आप काइंड्स को भी बांटना सीख जाओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कि आप काइंड्स को भी बांटना सीख जाओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा और बहुत खूबसूरती के साथ इसको सीखिए, तब है मेहनत करने का फायदा। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है भैया ये। लेकिन अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बड़ी बात होगा। अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, नाउन में। टाइम अप। स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि लाइव क्लास ज्यादा अच्छी रहती है वीओडी? सिलेबस कर लो, आप वीओडी से करो, आप लाइव से करो, फर्क वो नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट्स। जो क्लास लाइव अटेंड कर रहे हैं अभी, जिनको लाइव में मजा आता है लाइव अटेंड करते हैं, जिनको रिकॉर्डेड में मजा आता है रिकॉर्डेड देखते हैं। कुछ भी देखो, सिलेबस करने से सिलेक्शन होगा, है ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। भाई आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा टॉपिक कराएंगे? अब आप एक काम करो डियर, वहां एक हेडिंग डाल लीजिए, यहां पर 8 था, और भी 9th पॉइंट जो है नाउन का लिख लीजिए, इसका नाम है नाउन केसेस। अब मैं आपको नाउन केसेस कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये टॉपिक बनने वाला है, नाउन केसेस। इससे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कमर कस लीजिए अपनी, ठीक है। चलिए सर क्या पढ़ना है नाउन केसेस में? अब अपनी हेडिंग आपकी नाउन केसेस, वो तो मैं वहां लिस्ट लिखवाता चल रहा हूं आपकी जान पूछ के, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता रहे आपने किन किन पॉइंट्स का रिवीजन करना है। अब नाउन केसेस की बात करते हैं। सर ये क्या होते हैं नाउन केसेस? माय डियर स्टूडेंट, नाउन केसेस होते हैं, नाउन को आप कैसे कैसे एक सेंटेंस में यूज करते हैं। सर आपने कराया तो था, ये कराया ना आपने, कहा गया नाउन यूज। हाँ, ये इसी का हिस्सा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इसी का हिस्सा है। नाउन का जो ये हमारा है नाउन केसेस, ये नाउन यूज से ही रिलेटेड है। कैसे? देखो, एक नाउन का जो केस नंबर 1 होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। अच्छा, आपको पता है नॉमिनेटिव केस का एक और नाम क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। अच्छा, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, कि जब आप नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो आप उसे नाउन का कौन सा केस बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या फिर आप पुत्र जी बोलते हो नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हो? या तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, डन है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा।
तो जब आप ऐसे देखेंगे उन चीजों को समझ पाएंगे। डन है ये रहा। अच्छा इस पेज को तो डिलीट करते हैं, हमारा तो इससे मतलब है। ठीक है, तो ये वाली चीज इसमें भी तो बताई थी, नाउन एज अ सब्जेक्ट, यूज में भी तो बताई थी हमने, यहां पर इस नाउन यूज में भी तो सीखा था ये। बस इसका नाम याद रखना, नॉमिनेटिव केस। क्या सर एग्जाम में नाम पूछेगा? नहीं बेटा, एग्जाम में नाम नहीं पूछेगा, लेकिन कई दफा सीडीएस के एग्जाम में पूछ लेता है नाउन का कौन सा केस है। तो वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दोनों बात बराबर है, लेकिन नाम आपको नॉमिनेटिव केस भी याद रखना होगा, सब्जेक्टिव केस भी याद रखना होगा, क्या पता पेपर में पूछ। अब ये बैच किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, ये सारे एग्जाम्स को कवर करके चलेगा बेटा, प्रीलिम से मेंस तक के। इसलिए जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपकी बनाई है मैंने, उनमें आपको सीडीएस के क्वेश्चंस भी दिखते हैं, उसमें आपको सीपीओ के भी, सीजीएल के भी, एनडीए के भी, एमटीएस के भी, सीएचएसएल के भी, स्टेनो के भी, सारी चीजों के प्रीवियस ईयर मिक्स करके तब आपका क्लासरूम असाइनमेंट रेडी किया गया है। देखो रे, सो नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है बेटा एक एक्यूजेटिव केस। सर एक्यूजेटिव केस क्या होता है? साथ साथ कॉपी कीजिएगा बेटा। एक्यूजेटिव केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब आप समझ गए, पक्का मैं नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूं। मतलब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स नाउन होगा, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें नाउन का यूज अब आप एज एन ऑब्जेक्ट करते हो, उस केस में ऐसा है। चलो एग्जांपल देखते हैं। जब हमने यहां पर बोल दिया रोहित, ठीक है, रोहित नोज सुमन, रोहित सुमन को जानता है। माय डियर स्टूडेंट्स ये हुआ नॉमिनेटिव केस, ये हुआ एक्यूजेटिव केस। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन सब्जेक्ट है, इसमें नाउन ऑब्जेक्ट है, और आपको नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इस पर हमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड एक होता है हमारा अपना, आपको मैंने शायद करवाया था वोकेटिव केस, याद आ रहा है आपको? मैंने आपको करवाया था वोकेटिव केस। गुरुजी वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस होता है बेटा टू एड्रेस समवन, टू एड्रेस, किसी को क्या करना? पुकारना। किसी को क्या करना? पुकारना। अरे राहुल, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ सर बताया था आपने, इसको बोलते हैं बेटा वोकेटिव केस। राहुल कॉमा यू मे गो देयर नाउ, अब तुम वहां जा सकते हो, है ना? जब पुकारने के लिए किसी को यूज करते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं वोकेटिव केस, जिसको बेहद ही खूबसूरती के साथ हमने पहले सीखा था। तो ये मैंने दोबारा बताया क्योंकि इन पर डिटेल में बात नहीं करनी है, ये इतने ही होते हैं। लेकिन सर फिर नाउन केस अलग से पढ़ने का फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ मेरे बच्चे, ये फोर्थ वाला केस। ये कौन सा केस है सर? ये है भाई पॉजेसिव केस, और इसका एक और नाम है जेनेटिव केस। इसका क्या नाम है? जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस। भैया मेरे ये तो आसान है ही है, ये आता है पेपर में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो नाउन केस जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव केस में क्या होता है? अब पॉजेसिव, जेनेटिव, पॉजेसिव क्या मतलब है? टू शो पजेशन, क्या दिखाना? पजेशन दिखाना। और पजेशन माय डियर स्टूडेंट्स अपने आप में क्या होती है भाई? क्या दिखाना सर? अधिकार दिखाना। जब आप किसी का अधिकार दिखाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं पजेशन दिखाना। आप किसी का अधिकार दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं आप पजेशन दिखा रहे हैं। और अधिकार दिखाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आपको सीखना होगा बेटा यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस अच्छे से, अपोस्ट्रोफे एस, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और एक आपको यूज सीखना होगा ऑफ का, ये भी माय डियर स्टूडेंट्स दिखाती है पजेशन। जैसे द फादर ऑफ रोहन, द मदर ऑफ रोहन, द फ्रेंड ऑफ रोहन, रोहन्स फ्रेंड, है ना? तो पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा, इंडिविजुअल सीखने पड़ेंगे। अपोस्ट्रोफे एस मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, बट माय डियर स्टूडेंट्स उस वक्त मैंने कहा था वो तो एक छोटा सा सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी यहां बाकी है मेरे दोस्त। आपको कंप्लीट अपोस्ट्रोफे एस पढ़ना होगा। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शंस आपको जानने होंगे, तब आप एग्जाम में इस अपोस्ट्रोफे एस का यूज समझ पाओगे। ठीक है भैया मेरे, तो इसको फटाक से एक बार कॉपी करो। और हेडिंग हमारी मेन क्या डल जाएगी अब? सर पहले आपको मैं बताऊंगा यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस,
फिर आपको ऑफ का यूज सिखाऊंगा। ये दोनों के दोनों, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग शांति से बहुत खूबसूरती के साथ इनको सीखेंगे, ठीक है। तो आपका डर जो है ना इंग्लिश का, वो तो यूं रफू चक्कर होगा भैया, वो कोई खत्म। डन है, चलिए फटाफट देखो। तो ये मेहनत ऐसे रंग लाएगी। ठीक है भैया। फटाफट कॉपी करना, ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। हेलो, हेलो, अब आ रही है साउंड? हेलो, अब आ रही। चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, शायद माइक डिस्कनेक्ट कर गया था। दोबारा सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने बोला कि भाई अब एक एक करके हम अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ का यूज जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले लिख दिया यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस, कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज आप कैसे करेंगे। अपोस्ट्रोफे एस का यूज कुछ ऐसे ही जानो, कॉपी नहीं करना, ये रफ है। कि जैसे मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, मैंने आपको कहा था अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने के लिए आपको अनकाउंटेबल नाउन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि खाली आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के कहीं आपको अनकाउंटेबल नाउन आ गया, नहीं ना, सारे कॉन्सेप्ट जानने पड़े। ऐसे ही अपोस्ट्रोफे एस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैनी कॉन्सेप्ट्स या मैनी यूजेस। आपको वो सारे के सारे यूज, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब आप कहोगे हाँ आपको जो है अपोस्ट्रोफे एस समझ में आ गया। बच्चे को एक बात बताओ, एक बात सी कहेगा, अरे सर ऐसा नहीं कर सकते, अरे सर ऐसा नहीं कर, भाई मेरे पूरा पढ़ाने तो दे, पूरा पढ़ाने तो दे। इसलिए बच्चों ने क्या होता है ना, कई बच्चे पहले कोचिंग कर लेते हैं, किताब विताब में इधर उधर नजर मार लेते हैं, तो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। और रूल वूल से पढ़ लिया, वो पजल रहते हैं बेचारे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सीखना बेटा, कोई रूल नहीं कराऊंगा, हर बात को समझाऊंगा। समझाई गई बात रूल नहीं, समझाई गई बात कॉन्सेप्ट होती है। इतना मजा आएगा आपको चीजों को सीख के, ध्यान से सीखेगा। देखो बेटा, जब हम अपोस्ट्रोफे एस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस को, अपोस्ट्रोफे एस को ऐसे लगाओ, एक नाउन लेते हैं, हाँ, और उस नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, हाँ, और फिर इधर पोजेशन लगा देते हैं। पोजेशन मतलब अधिकार, जिसका भी अधिकार दिखाना है वो अधिकार लिख लेते हैं। बिल्कुल बोले तो मजा आ गया सर। लेकिन बेटा जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो पोजेशन है, ये पोजेशन आप किसकी दिखाओगे, आप ये पोजेशन किसकी दिखाओगे, ये पोजेशन आप दिखाओगे बेटा लिविंग थिंग्स की। किसकी दिखाओगे, लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं बेटा। मतलब अगर मैं इस पोजेशन को नॉन लिविंग थिंग्स पे दिखाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की, नॉन लिविंग थिंग पोजेशन, अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन दिखाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे लिखो, हाँ, और लिख कर काट दो, नहीं बेटा। मतलब ये आएगा लिविंग थिंग्स पे, लेकिन बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स है, वो भी देखें। दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्लांट की, ठीक है, और ट्रीज की,
बेटा प्लांट और ट्रीज साइंस में जीवित माने जाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको तो हम कह सकते हैं सर अपने आप में कि जो है ये तो लिविंग है। नहीं, भाषा में बेटा प्लांट भी नॉन लिविंग थिंग ही माना जाता है, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है और ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ अपोस्ट्रोफे नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन नहीं बताएगा, अपोस्ट्रोफे प्लांट और ट्री की पोजेशन नहीं बताएगा। किसकी बताएगा? लिविंग। बेटा लिविंग में दोनों आ जाएंगे। लिविंग में चाहे आप लोगों की बात करो बेटा, चाहे आप एनिमल्स की बात करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साथ आप अपोस्ट्रोफे लगा सकते हो, चाहे लोगों की बात करो चाहे आप एनिमल्स की बात करो। चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा राहुल की गाड़ी नई है, राहुल की गाड़ी नहीं है, तो आप बोलोगे राहुल कार इज न्यू। राहुल की गाड़ी नहीं है, आप ये तो नहीं बोलोगे ना बेटा राहुल कार, राहुल कार ये तो कुछ बना ही नहीं, राहुल कार नहीं, आप बोलोगे राहुल कार, राहुल की गाड़ी नहीं है, तो आप अपोस्ट्रोफे लगाओगे एस और गाड़ी, तो राहुल कार इज न्यू, तो इंसान पे आ गया। दूसरा बेटा आप चाहें तो अगर सपोज करो एक बच्चे ने बोला डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बेटा। एनिमल की बात हो, इंसान की बात हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन जो चीज निर्जीव है, जैसे आपने बोल दिया सर मुझे बताओ क्या बोलना चाहिए, एक मैंने बोला बेटा सपोज करिएगा दिस दिस टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड, इस टेबल के जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो पेंट कर दिए गए हैं। या मुझे बोलना चाहिए द लेग्स ऑफ दिस टेबल, या मुझे बोलना चाहिए द लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव या हैज बीन पेंटेड। चलो बेटा जानने की कोशिश करते हैं कौन सा सही है। एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूंगा बेटा दिस टेबल्स लेग्स, एक बात बताओ टेबल के पांव, मतलब उन पांव उन लेग्स पर टेबल का अधिकार है, टेबल बोलोगे ओए ये मेरे पांव में मत छू मत, ऐसे तो नहीं बोलोगे आप, ऐसे तो नहीं बोलोगे आप। तो आपने बोला सर ये तो नॉनसेंस हो गया, दिस टेबल्स लेग्स, इस टेबल के पांव है, पांव टेबल के नहीं होते। तो टेबल का पोजेशन, अगर आप नॉन लिविंग थिंग भी अधिक अपना अधिकार बोले, जैसे पेन की सपोज करो कैप है रे, पेन बोले जयदीप सर कैप वापस करो मेरी, मैंने बोला क्या हो गया, कैप वापस करो, हाँ मेरी कैप है, मैं बोलूंगा भाई ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा कि एक नॉन लिविंग थिंग अपना अधिकार जताने लग जाएगी बस मेरी पेन, नहीं। इसलिए बेटा जब अधिकार जताने की बात आती है तो आप ये नॉन लिविंग थिंग पर अधिकार नहीं जताते, आप इसे बच्चों की तरह बोलो द लेग्स किसके, ऑफ दिस टेबल, इस टेबल के। तो लेग्स टेबल के पेंट किए गए हैं, टेबल पे पेंट नहीं किए गए। मतलब अगर मैं ये टेबल मानूं मेरे बच्चे, तो उसके लेग्स पेंट किए गए हैं, सपोज करो जैसे उन पे ब्लू पेंट कर दिया, तो लेग्स पेंट किए गए हैं, टेबल नहीं। तो बेटा बात किसकी हो रही है, द लेग्स ऑफ दिस टेबल, तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, तो मेन बात किसकी है, लेग्स की, तो क्या आएगा बेटा है। तो क्या बोलोगे डियर, द लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड, द लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड, इस टेबल के लेग्स पेंट कर दिए गए हैं। तो आप इसे ऐसे मेंशन करके चलोगे, तो इस पे नहीं आया। दूसरी चीज क्या सिखाई बेटा मैंने, सर प्लांट और मशीनरी आपने बोला, प्लांट और मशीनरी, आप मतलब मशीनरी कह रहा हूं, प्लांट और ट्रीज आपने बोला। इसी के नीचे आप कॉपी करोगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैंने बोला भाई एक बात बताओ, आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय अ मैंगो ट्री, भाई मेरे को एक मैंगो ट्री खरीदना है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय अ मैंगो ट्री, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा आई वॉन्ट टू बाय अ मैंगोज ट्री, मतलब इस बात का मतलब पता है क्या हुआ, हाँ मैंगोज ट्री, आम का पेड़ है वो। आम का पेड़ ये नहीं कि वो पेड़ है जिसपे आम लगते, नहीं। जैसे मेरे पास एक आम है, मैंने बोला और सुना क्या हाल चाल तेरे, आम कह रहा है मैं ठीक हूं सर, आओ अपने पेड़ से मिलवाता हूं, कहता है ये मेरा पेड़ है। ऐसे नहीं लग रहा आम का पेड़ है, बताओ बेटा आम का पेड़ है, ऐसे नहीं लग रहा वो आम कह रहा है सर मेरा पेड़ है। जैसे कोई बोले अरे सर मेरे स्टूडेंट से मिलिए, मेरे बेटे से मिलिए, मेरी बिटिया से मिलिए, कुछ भी आप बोल रहे हो, कहता आम का पेड़ है, आम का पेड़ नहीं है। इसलिए बेटा हमने क्या किया, मैंगो को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, हम बोलेंगे बेटा मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री है सर, मुझे एक मैंगो ट्री खरीदना है तो आई वॉन्ट टू बाय अ मैंगो ट्री।
सो मैंगो ट्री, मैंगोज ये मत बोलो, वो ऐसा लगेगा उस आम का पेड़ है। इसलिए बेटा प्लांट और ट्रीज के केस में भी आप अपोस्ट्रोफी नहीं देखोगे। तो क्या पहले कॉन्सेप्ट ने कुछ सिखाया? हाँ सर, बहुत कुछ सिखाया कि इंसान और जानवर के अधिकार जताते हो, नॉन लिविंग थिंग और प्लांट और ट्रीज का अधिकार नहीं जताते हो। सर बताया पहले पॉइंट। क्या सिर्फ इतनी दुनिया है? नहीं बेटा, ये तो बस शुरुआत है पहले कॉन्सेप्ट की। जैसे 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 हम इस कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम आगे चीजों को सीखते चले जाएंगे। कहानी आसान है। चलिए कॉपी करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। बेटा प्रिंट आउट आपको किसी भी पीडीएफ की निकलवाने की जरूरत नहीं है, वो बुक है, बुक में ऑटोमेटिकली होगा। आर एन मंडल वगैरह जो भी बच्चा है, कमेंट अब रिपीट मत करना बेटा, ठीक है। चलिए करो मेरे पुत्र कॉपी। हुआ? लेकिन ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ बेटा, अभी तो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें इनके बारे में हमने जाननी है। जैसे जैसे जानते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, चीजें आप लोग सीखते चले जाओगे। आया भैया मजा? चलिए आगे देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया नाउन भी। अगला कॉन्सेप्ट क्या बताओगे सर? एक अगले कॉन्सेप्ट में एक बात बतानी है आपको, बहुत ही प्यारी। देखो बेटा, जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है सर, और प्लस में उसकी पोजेशन लगाते हैं, आपने बोला जी बिल्कुल सर, तो बताइए बेटा क्या होता है? क्या होता है सर? कि ये पोजेशन सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी या अनकाउंटेबल होगी? कुछ भी हो सकती है, आपका मन। बेटे एक बात बताओ, जरूरी है क्या एक आदमी एक ही गाड़ी लेगा? नहीं सर, सिंगुलर भी हो सकती है पोजेशन। सर एक आदमी की ज्यादा गाड़ियां भी हो सकती हैं, ज्यादा बुक्स भी हो सकती हैं, एक बुक भी हो सकती है। हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। कैसे? कैसे बताओ? कैसे? आपने बोला सर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। आपने बोला सर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेटा मीनिंग के हिसाब से चलिए, आपको मीनिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो जरा चेक करते हैं। सपोज कीजिएगा, अब सपोज कीजिएगा आपने बोला ओके सर, एक आदमी की एक भी हो सकती है ज्यादा और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब कैसे उस चीज को हम साबित करेंगे? बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। मैंने बोला राहुल कार हैज बीन वॉश्ड, राहुल की गाड़ी धो दी गई है, ठीक है। इसका मतलब बेटा एक गाड़ी होगी। अच्छा अगर ज्यादा गाड़ियां होती तो आप कहते सर राहुल कार्स, राहुल की गाड़ियां हैज या हैव बीन वॉश्ड, हैज या हैव बीन वॉश्ड। आप बोलोगे सर एक नहीं ज्यादा गाड़ियां हैं, तो पागलों की तरह ये तो है नहीं कि काट के मैं गाड़ी कर दूंगा, नहीं ज्यादा है तो हैव कर देंगे सर। राहुल की गाड़ी धो दी है, राहुल की गाड़ियां धो दी। अच्छा अगर मैं कहता हूं मेरे बच्चे राहुल का सोना, राहुल्स गोल्ड, सर अनकाउंटेबल नाउन है। राहुल्स गोल्ड वॉज या वर सोल्ड टू हर, राहुल का सोना उस लड़की को बेच दिया गया। बेटा सोना अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो राहुल्स गोल्ड वॉज सोल्ड टू हर। बिल्कुल आसान हुआ, ठीक है, बिल्कुल आसान हुआ। वेरी गुड। अरे सर का आसान है, जैसा भी सेंटेंस बेटा, जैसा भी एग्जामिनर देगा, लेकिन अपना बुद्धि अपना दिमाग अपने साथ रखें। राहुल की एक गाड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन अगर पेपर वाले ने दिया राहुल्स फादर्स, राहुल्स फादर्स, ठीक है, वॉज रेडी टू हेल्प मी, राहुल के पिताजी मेरी मदद के लिए तैयार थे। बेटा राहुल पिता एक होंगे या ज्यादा होंगे? सर पिता तो एक ही होंगे। सर पिता ज्यादा नहीं होंगे, पिता तो एक ही होंगे। भैया मेरे गलत हो गया, राहुल फादर्स नहीं, राहुल फादर। बेटा गाड़ियां एक हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, टीचर राहुल का एक हो सकता है, टीचर ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड एक हो सकता है, ज्यादा की भी बात हो सकती है, लेकिन पिता ये तो एक ही होगा। नॉनसेंस हो जाएगा ना बेटा, वो नॉनसेंस चीजें आपको पकड़ती हैं। इसलिए मैंने कहा बेटा कि सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल कुछ भी होगा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग होगा। आया ये कौन सा भी समझ? अब मैं आहिस्ता आहिस्ता देखना आपको हर चीज सिखाता चला जाऊंगा, और आपको फोस्ट्रोफेस का हर यूज पता चल जाएगा। फिर कहीं से भी क्वेश्चन आया आप बना लोगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कॉन्सेप्ट दर कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट सीखो माय डियर स्टूडेंट्स। जिस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है अवॉइड हिसिंग साउंड,
सर हिसिंग साउंड क्या होती है, क्या अवॉइड करें, अवॉइड हिसिंग साउंड। अगर आपको हिसिंग साउंड का अवॉइड करनी है तो पता है क्या होता है बेटा, अवॉइड हिसिंग साउंड ऐसे लगाओ। इस केस में मेरे बच्चे नाउन पर सिर्फ अपोस्ट्रोफे आता है, बस नाउन पर क्या आएगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफे आएगा और उसके बाद पोजेशन। सर एस कहां गया, हटा दिया, क्यों हटा दिया गुरुजी, चलो बताता हूं बेटा। ऐसा क्या हो गया जो, ठीक है, ऐसा क्या हो गया जो अपोस्ट्रोफे वहां पर रह गया और एस हट गया बेटा, ठीक है, एस हट गया। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो। जैसे हमने बोला बेटा, जैसे हमने बोला, ऐसा कब हो, जब हिसिंग साउंड आएगी ना, वो हिसिंग साउंड क्या होते हैं बेटा, कईयों के नाम ऐसे होते हैं जो पहले से ही स पे खत्म होते हैं। कैसे, देखो मैंने बोला रमेश टेबल वॉज पेंटेड, रमेश की टेबल पेंट की गई थी, रमेश टेबल वॉज पेंटेड। तो आपको क्या दिखाई दिया, आपको क्या दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया सर रमेश टेबल। क्या इस बात को बोल पा रहे हो बेटा, नहीं सर, रमेश, क्यों, क्योंकि वो नाम ही स पे, पहले स या श पे खत्म हो रहा है, एक और अपोस्ट्रोफ है और एक और एस, कैसे बोल दूंगा सर। आपने बोला नहीं सर नहीं बोल पा रहा, तो बेटा गलत हो। ठीक कैसे करोगे, एक काम करो बेटा, रमेश लिखो, हाँ, खाली अपोस्ट्रोफे लगा, ये सही। सर अगर पेपर में खाली रमेश टेबल ऐसा लिख दिया तो बोलने में तो अपोस्ट्रोफे बोल नहीं रहे, बोलने में तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं बेटा, रमेश टेबल बोल तो रहे हैं, लेकिन लिखने में अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। सर अगर पेपर में ना लगा हो तो गलत होगा बेटा, गलत होगा। तो ये कैसे बनेगी बात, ये बात बनेगी ऐसे। तो हिसिंग साउंड अवॉइड करनी, और हिसिंग साउंड कब कब आएगी बेटा, सर हिसिंग साउंड या तो आएगी जब किसी का नाम ही स या श पे खत्म हो रहा होगा, या मेरे बच्चे हिसिंग साउंड तब आएगी जब आप किसी प्लूरल की पोजीशन दिखाओगे। मतलब देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया ध्यान दीजिएगा, द डॉक्टर्स कार्स वर वॉश्ड, डॉक्टरों की गाड़ियां धोई गई थी, डॉक्टरों की गाड़ियां धोई थी। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर डॉक्टरों की गाड़ियां, देखो बेटा डॉक्टर्स कार्स, सर ये तो बोल ही नहीं पा रहे, हां तो गलत है। अब क्या करो बेटा, डॉक्टर्स कर दो, ज्यादा डॉक्टर हैं, हाँ, खाली अपोस्ट्रोफे लगाओ, हाँ, फिर कार्स लिख दो, ये सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर की गाड़ी है, हाँ, तो डॉक्टर्स कार, वो तो सही था, लेकिन ज्यादा डॉक्टरों की ज्यादा गाड़ियां हो तो, ज्यादा डॉक्टर हैं ज्यादा गाड़ियां हैं, तो अब क्या करोगे, अब आप फंसे, कैसे फंसे, देखो बेटा, जैसे कि स्टार लगाओ, मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स कार, ठीक है सर, मिनिस्टर की गाड़ी, और ज्यादा मिनिस्टर हुए तो आप क्या करोगे बेटा, प्लूरल, मिनिस्टर का प्लूरल क्या हुआ, मिनिस्टर्स, लेकिन अब आप इस पे क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफे, तो क्या आप ऐसे लगा पाओगे, नहीं सर, मिनिस्टर्स कार्स, मिनिस्टरों की गाड़ियां, मिनिस्टर ज्यादा हो गए, लेकिन बेटा क्या आप इसे ऐसे लिख पाओगे, मिनिस्टर्स फिर अपोस्ट्रोफेस कार्स, क्या आप इसे ऐसे बोल पाओगे, आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, जब ऐसे नहीं बोल पाओगे तो ये गलत, यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। तो क्या आया, अच्छा सर, क्योंकि वो बोलने में बोला ही नहीं जाएगा, अगर बोला नहीं जाएगा तो उसको अवॉइड करो, हटाओ, बिल्कुल नहीं बोलना। तो जब भी हिसिंग साउंड आएगी तो आप देख रहे हैं नाउन पे सिर्फ क्या आएगा बेटा, अपोस्ट्रोफे, और सीधी पोजीशन लिख देना, एस नहीं लगाना। तो हिसिंग साउंड में अगर एस से हिसिंग साउंड आ रही है तो ये एस गलत है बेटा, सिर्फ अपोस्ट्रोफे, सिर्फ अपोस्ट्रोफे। तो हिसिंग साउंड क्या होती है, हिस करने वाली साउंड, हिस कैसे, रमेश मिनिस्टर्स कार्स, तो हिस आएगी, उसको अवॉइड करना है, इसलिए मिनिस्टर्स कार, मिनिस्टर्स कार, मिनिस्टर की गाड़ी, और मिनिस्टर्स तो अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़े। चलो कॉपी करो बेटा, समझ में आया, ये तब आएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि
कई बार बच्चा रट लेता है, अच्छा इसका मतलब जब प्लूरल होगा ना तब आएगी। पागल है क्या? हर नाउन का प्लूरल ऐसे लग के नहीं होता बेटा। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये बोल रहा हूं, सपोज करो इसी के नीचे एग्जांपल लिखो बेटा, मैंने बोल दिया मेंस प्रॉब्लम्स, तो ये तो ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया बेटा? हिसिंग साउंड है क्या मेंस पे? नहीं सर। तो फिर आएगा, क्योंकि बेटा जी मैन का प्लूरल, मैन सिंगुलर है, तो मैन का प्लूरल एस लग के नहीं होता, वो एम ई एन हो जाता है। तो जब आप इस पे अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो हिसिंग साउंड है? नहीं है। तो इसको मत पागलों की तरह ऐसे लिख देना, सर खाली अपोस्ट्रोफी लगा दिया। मैंने बोला क्यों भाई खाली अपोस्ट्रोफी क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया? सर वो प्लूरल पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता ना, खाली एस आता है। मैंने लगाया रेप्टा। अबे गधे, मैं क्या सिखा रहा हूं, तू क्या सीख रहा है? मैं कह रहा हूं हिसिंग साउंड अवॉइड करो। हिसिंग साउंड दो केस में आएगी बेटा, या तो किसी का नाम ही श पे खत्म हो रहा हो, या मेरे बच्चे किसी नाउन का प्लूरल एस लग के होगा तो वो हिसिंग साउंड बनाएगा, दूसरा एक और ऐसा आके, दूसरे को रहने देना, नाउन पे लगा देना। समझ में आई बात? तो दो केस में, ये थोड़ी ना रटवाया कि प्लूरल पे नहीं आएगा। प्लूरल बोला मैंने अपनी जबान से। तो कब कब बनेगा? या तो किसी का नाम ही सा पे खत्म हो बेटा, या कोई प्लूरल ही नाउन एस लग के हो रहा है, तो एक और एस कहां लगाओगे? लेकिन अगर किसी नाउन का प्लूरल बिना एस लग के होता है तो क्या उनपे अपोस्ट्रोफ एस आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये पागलपन मत कर देना, गलत होगा बेटा। मैन वुमेन इन पे तो अपोस्ट्रोफ एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका एम एन लग के प्लूरल होता है, एस लग के प्लूरल नहीं होता है। कॉपी कीजिए, बात को बड़े ध्यान से सीखें। तो अवॉइड हिसिंग साउंड। फिर मैं अगली स्क्रीन पलटता हूं बेटा। चलिए बेटा, देखो, तो घूम फिर के अगले कॉन्सेप्ट में सारी चीजें लिखवा देता हूं। क्या? देखो बेटा, नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आता है, प्लस में उसकी पोजेशन आती है। अब ओवरऑल देखिए बेटा, ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है, ये भी सिंगुलर भी हो सकता है, ये भी प्लूरल भी हो सकता है, और ये भी अनकाउंटेबल नाउन की भी पोजेशन हो सकती है। ये सारा ड्रामा करना कैसे है सर? सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। सेंटेंस में एक इंसान की एक गाड़ी हो सकती है, एक किताब हो सकती है, एक घर हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा बैग हो सकते हैं, ज्यादा पेन हो सकते हैं, ज्यादा किताबें भी हो सकती हैं। मीनिंग देखिएगा, अगर प्लूरल करने से हिसिंग साउंड आए, एस हटा दो, खाली अपोस्ट्रोफी रखो। तो ये सारा काम जो आपने करना है ना बेटा, याद रखो, याद रखना, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से। चलो अब आपका थोड़ा सा टेस्ट लेता हूं बेटा मैं, जो अब तक सिखाया उसका। अब मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है? मैं आपके सामने लिखूंगा और उनको बताना उसमें क्या क्या गलतियां हैं। अब आपको देखना है सारी चीजें। जैसे कि बेटा पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने बोला, ठीक है, राकेश टीचर हेल्प मी डू माई वर्क। पेपर में ऐसे एरर आएंगे बेटा। जब आपने इसमें देखा तो आपने बोला सर राकेश स पे खत्म हो रहा है, एस गलत है, एस गलत है। तो ये क्या हो गया बेटा? गलत। ये क्या होना था? राकेश पर खाली अपोस्ट्रोफी आना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। डन है? मैंने बोला you cannot understand
वुमेन्स प्रॉब्लम्स, कहते हैं तुम महिलाओं की समस्याओं को नहीं समझ सकते हो, कितना हार्ड वर्क करती। सपोज बेटा आपने बोला सर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विमेन्स, यहां पर पूरा आएगा क्योंकि यहां कोई हिसिंग साउंड नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड my best friend serves in a boys school। ठीक है, I know about the वर्कर यूनियन। ठीक है डियर, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला माई बेस्ट फ्रेंड सर्व्स इन अ बॉय स्कूल, लड़के के स्कूल में पढ़ाता है। लड़के का स्कूल, एक लड़के का स्कूल होता है, ज्यादा लड़कों का स्कूल होता है बेटा। एक लड़के का स्कूल होता है, ज्यादा लड़कों का स्कूल होता है। आपने बोला सर एक लड़के का स्कूल तो नहीं होता, स्कूल तो ज्यादा लड़कों का होता है। एक लड़के का स्कूल है तो बाकी एक लड़के के अलावा कोई लड़का स्कूल में ही ना जाए बेचारा, नहीं। तो ये गलत हो गया बेटा पेपर में। ज्यादा लड़कों का स्कूल होता है तो ज्यादा लड़के मतलब बॉयज, और बॉयज पे खाली क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी, तो आप बोलोगे बेटा बॉयज स्कूल। अच्छा बेटे बच्चे, क्या एक वर्कर की यूनियन बनेगी? नहीं, वर्कर यूनियन नहीं सर। तो क्या वर्कर्स यूनियन कर दो? एक बात बता, वर्कर्स यूनियन, क्या एक वर्कर की यूनियन बनेगी? नहीं। तो बेटा क्या होगा, वर्कर्स यूनियन। तो आप वर्कर्स लिखोगे, अपोस्ट्रोफे और यूनियन। समझ में आई बात? चलिए, तो अब तक हमने अपोस्ट्रोफे एस के बारे में जो जाना, अप्लाई कर पाए, क्वेश्चन बना पाए। फटाक से कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये चीजें जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आप चीजों को सीखते चले जाते हैं। ऑल राइट, फिर आगे की बात करते हैं भैया इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा डियर। सर अब क्या सीखेंगे? अब बताना बेटा अपोस्ट्रोफे एस और कहां कहां अपने जलवे बिखेरता है। ठीक है, ये तो हमने यहां तक जाना, और कहां कहां अपने जलवे बिखेरता है। आपको पता है अपोस्ट्रोफे एस उन प्रोनाउन के साथ भी आता है, कुछ प्रोनाउन के साथ भी। कैसे? जब आप उनके अधिकार की बात करते हैं। कैसे कैसे? आ जाओ बेटा। जैसे समबडी, जैसे एनीबडी, जैसे नोबडी, जैसे एवरीबडी। अब बताओ बेटा, खाली एक ही झुंझुना पकड़ के हम बजाने लग जाएं कि अरे अपोस्ट्रोफी तो आदमी के साथ आता है, बस पागल हो गए हो। बहुत सारे फंक्शन है बेटा इसके। सर पेपर में कौन से पूछता है? सारे, इसलिए सारे ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ऐसे ही बेटा समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, इनके साथ अपोस्ट्रोफे एस आता है। दूसरी बात बेटा, ईच अदर, इसके साथ भी अपोस्ट्रोफे एस आता है। वन अनदर, इसके साथ भी अपोस्ट्रोफे एस आता है।
ये सारे के सारे प्रोनाउंस होते हैं, अगर इनकी भी जरूरत पड़ती है तो इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी आ सकते हैं। कैसे, चलो बताता हूं। मैंने बोल दिया ओए किसी की किताब रखी थी टेबल पर, किसी की किताब। देखो अगर मैं कहूं रमन की किताब रखी थी तो रमन्स बुक, किसी की किताब तो समबडीज बुक, समबडीज बुक, किसी की किताब। तो अब एग्जांपल देखो बेटा, मैंने बोला समबडीज बुक, किसी की किताब, समबडीज बुक वॉज ऑन द टेबल, किसी की किताब टेबल पर थी, किसी की किताब टेबल पर थी। तो क्या बोला, somebody's book was on the table, somebody's book was on the table, किसी की किताब टेबल पर थी। द ट्री ऑफ मैंगो बेटा ऑफ में पढ़ाऊंगा, अपोस्ट्रोफे में नहीं। तो somebody's book was on the table, ठीक है। आगे से तो बिल्कुल ठीक हुआ, somebody book नहीं बेटा, somebody's book। अब पेपर में क्या कह देगा, बोलेगा somebody book, somebody book नहीं भाई, somebody's book, somebody book कोई अपने आप में रिलेट भी कर रहा है, तो इस पर आपको अपोस्ट्रोफे एस मेंशन करना पड़ेगा, तो ही ये सही होगा, अदरवाइज गलत। दूसरा देखो बेटा, अगर मैंने बोला मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट आई डियर ठीक ठीक ठीक, आई देखो, आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो गलत हुआ सही हुआ, बिल्कुल सही बेटा, एनीबडी एडवाइस नहीं, एनीबडीज एडवाइस, जाने। तो आप इस केस में भी अपोस्ट्रोफ है, आप देख रहे होंगे ना, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, हर किसी का बिजनेस किसी का नहीं होता। क्या तो जो कोई हर कोई कर रहा है तो क्या फायदा उसका। आप इनके साथ भी आप देखते हैं। अच्छा दूसरा देखिएगा, वे एक दूसरे का काम कर रहे थे सर, सर मोहन और सोहन एक दूसरे का काम कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे डियर, ध्यान से सुनेगा, मोहन और सोहन एक दूसरे का काम कर रहे थे, तो मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन वॉज डूइंग ईच अदर्स वर्क। भाई इसके साथ भी आप अपोस्ट्रोफे एस देखते हो, ठीक है। देखो कहानी कितनी आसान है बेटा, कुछ नहीं करना, बस आपने मेरी सुनते जाना। आप इन सब के साथ अपोस्ट्रोफे लगाइए, समबडी, समवंस और मस्तानी लाइफ, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बेटा वो गलत होगा, वो बिल्कुल सही होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन लेकिन बच्चा पार्टी, इसी में एक छोटी सी बात है बेटा। सर क्या छोटी सी बात है? छोटा सी बात के अलग कॉन्सेप्ट ही बना दूं, इधर लिख दूं। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बेटा, ये अगला कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, somebody नहीं होता, उसमें एल्स भी लगा होता है, somebody else। तो बेटा याद रखना, फिर अपोस्ट्रोफे एस इस पर आएगा, somebody else प्लस possession, anybody else प्लस possession। एनीबडी साउंड नहीं आती बेटा, इसको पता है कैसे बोलते हैं, ज, somebody else book, else ज, सा नहीं। आप बोलोगे सर हिसिंग साउंड आ रही, काट दो एस को, नहीं बेटा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, एक बात बताओ, क्या आप इसको कनाइफ बोलते हैं, कनाइफ? इसको क्या बोलते हो, कनाइफ, फिर या नाइफ, नाइफ के साइलेंट होता है। तो याद रखना बेटा, इसकी साउंड होती है ज की, याद रखनी है। क्या है बेटा, somebody else book, लेकिन ये गलत है, तो आपको कैसे लिखना होगा, somebody else book, तो ये ठीक होगा, somebody else book, somebody else book, ऐसे नहीं। तो अपोस्ट्रोफे इसके बाद लगेगा, इसके बाद लगेगा, क्योंकि यहां तो कुछ था ही नहीं ना बेटा। देखो एनीबडीज एडवाइस,
लेकिन एनीबडी एल्स एडवाइस, फिर आप अपोस्ट्रोफे उसके बाद लगाओगे इस कंपाउंड के बाद। ये मेरी किताब नहीं, ये किसी और की है, ये मेरी गाड़ी नहीं, किसी और की गाड़ी है। तो अगर आपको, चलो एग्जाम्पल लिखो बेटा इसका, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए, ध्यान से सुनो बेटा। कोई एक इंसान ने बोला दिस इज, बेटा इसके कॉपी नीचे कॉपी करोगे, दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है, फुल स्टॉप, ठीक है ना, फुल स्टॉप, दिस इज नॉट माई पेन, तो दिस इज समबडी एल्स, दिस इज somebody else पेन, ये किसी और का पेन है, तो उस पर अपोस्ट्रोफे आएगा, पहले नहीं आएगा, वो चीज याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी करो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, अब क्लास स्टार्ट है। एक दो बच्चा कह रहा था बीच में रुक रही है, फाइन है अब? कमेंट करके बताइए एक बार, क्लास फाइन है अब, चल रही है भैया? अब क्लास चल रही है, एक बार फटाक से कमेंट करके बताइए। चलिए अगली करते हैं बातचीत, ठीक है बाबू, डन है। अब अगला देखिए बेटा, सर अगले कॉन्सेप्ट में क्या जानेंगे, एक ठीक है, फटाक से हो गया ना, जिसका नहीं हुआ फटाक से लिख लेना इसको, धुआंधार तरीके से फटाक से कॉपी कीजिए। क्लियर? चलिए अब अगली बात क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात है माय डियर स्टूडेंट्स। कई जैसे somebody else से कंपाउंड था, कंपाउंड मतलब बेटा जोड़ के बना था, ऐसे ही नाउन के, ठीक है, ऐसे ही नाउन के कंपाउंड होते हैं जो जोड़ जोड़ के बनती है, ठीक है, ऐसे ही नाउन के कंपाउंड्स होते हैं जो जोड़ जोड़ के बनते हैं। उन कंपाउंड्स के बाद आप अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, बीच में नहीं। चलो समझते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे कोई भी अगर नाउन कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर नाउन कंपाउंड है मतलब वो जोड़ के बना होगा, तो उस नाउन कंपाउंड के बाद में आप अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे, फिर पोजेशन लिखोगे। ये ध्यान रखना, ये भी पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये भी पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे हमने यहां पर देखा, ठीक है, यहां पर हमने देखा ये कंपाउंड था बेटा, somebody else कंपाउंड था, nobody else कंपाउंड था, anybody else अगर कंपाउंड है तो उन पर है। यहां पर हमने देखा बेटा कि somebody's book, ठीक, आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, मोहन एंड सोहन वॉज, अरे इसमें एक और गलती बताना भूल गया, मोहन एंड सोहन वॉज या वर डूइंग ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे का काम। तो वॉज भी काट के एक और करेक्शन थी ना, एक और करेक्शन करिए यहां, ठीक है। फिर मैंने बोला मेरा पेन नहीं किसी और का है, तो आपने क्या करा बेटा, पूरा कंपाउंड अपोस्ट्रोफे एस लगाया, फिर आपने पेन वहां पर मेंशन किया। ये चीज भी आपको यहां समझनी है।
आगे सुनिएगा, हमने बोला फिर मैंने कि नाउन कंपाउंड जैसे somebody else था बेटा, कंपाउंड जोड़ के ने के बाद आप अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, वही चीज यहां है। जैसे एक बात बताओ, एक ने दिया माई सन इन लॉज, ठीक है, माई सन इन लॉज बुक वॉज ऑन द टेबल, कि भाई मेरे दामाद की किताब टेबल पर थी, मेरे दामाद की किताब टेबल पर थी। तो बेटा उसको मैं ऐसे लिखूंगा, या माई सन्स इन लो बुक, कैसे लिखूंगा, ऐसे या ऐसे, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा